क्वेश्चन नंबर 18। एक 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों को पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है? बरामदे की लंबाई हमारे पास है 40 मीटर और बरामदे की चौड़ाई बराबर 15 मीटर। अब बरामदे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। 40 गुना 15 बरामदे का क्षेत्रफल बराबर 15 चौके 60, 600 वर्ग मीटर। प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल बराबर है, लंबाई है 6 डेसीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 6/10 गुना चौड़ाई है 5 डेसीमीटर 5/10। प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल बराबर है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिये 6 बराबर है 3/10 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर में होगा। अब पत्थरों की संख्या बराबर है बरामदे का क्षेत्रफल अपॉन पत्थरों का क्षेत्रफल बराबर है 600/3/10। 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 के साथ और 3 से डिवाइड होगा, 6000 बन गया और कट के 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2000। इसलिए पत्थरों की संख्या बराबर है 2000। आंसर हमारे पास बरामदे की लंबाई 40 मीटर और बरामदे की चौड़ाई 15 मीटर है। बरामदे का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 40 है और चौड़ाई 15 है, तो 40 और 15 को अगर हम गुना करें तो 15 चौके 60, 600 आ जाएगा। ये 600 वर्ग मीटर बरामदे का क्षेत्रफल। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर हो तो प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6/10, 6/10। अभी मीटर में कन्वर्ट हो गया।
तो चौड़ाई को भी हम 5/10 करेंगे। जब हमने कट कर दिया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। हमारे पास पत्थरों का क्षेत्रफल आ गया 3/10 वर्ग मीटर। पत्थरों की संख्या इज इक्वल टू बरामदे का जो क्षेत्रफल है उसको डिवाइड करेंगे प्रत्येक पत्थर के क्षेत्रफल से। बरामदे का क्षेत्रफल हमारे पास 600 वर्ग मीटर है और पत्थरों का क्षेत्रफल है 3/10। 600/3/10, फिर 10 पलट के हमारे पास 600 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 6000 बन जाएगा, और 3 से डिवाइड करेगी तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2000। तो हमारे पास पत्थरों की संख्या 2000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? फर्श का परिमाप बराबर है 18 मीटर। ऊंचाई बराबर है 3 मीटर। इस कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, हमारे पास 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला हमारे पास 4 दीवारों का क्षेत्रफल का है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो परिमाप हमारे पास दे रखा है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये है हमारे पास फर्श का परिमाप, ये दिया है 18 मीटर। जबकि एच का मतलब एच है हमारे पास ऊंचाई जो है 3 मीटर। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये 18 है, 18 मीटर है, और ऊंचाई हमारे पास 3 दे रखी है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है 18 × 54 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर आंसर। हमारे पास गिवन कि फर्श का परिमाप 18 मीटर है और ऊंचाई हमारे पास 3 मीटर है। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट में और गुना ऊंचाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये परिमाप होता है जो कि 18 मीटर गिवन है। फर्श का परिमाप का फॉर्मूला 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई 18 मीटर है, और इसकी ऊंचाई हमारे पास जो h है दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, ये 3 मीटर है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, इसमें 18 है, 18 इंटू हाइट है 3, 18 गुना 3, 18 × 54 वर्ग मीटर आंसर। थैंक यू।